ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आके आपने सबसे पहले क्या लिख लिया, एरे, और इसकी भी आपने यहाँ पे आके लेंथ को गेट कर लेना है। इसकी लेंथ को गेट करने के बाद आपने इसमें 1 पास कर दिया। ठीक है, आपके पास ये इंडेक्सिंग हो गई। नाउ अब आप यहाँ पे आके जो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर यूजर से इनपुट लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उससे पहले आपने इनपुट में क्या पास कर देना है, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लगाया और इसमें लिख दें एंटर। एंटर क्या करना है, रॉज लेनी है, कॉलम्स लेने हैं, आई प्लस जे करना है, ये अब आपकी मर्जी डिफाइन कर दें। ठीक है, एंटर वैल्यू फॉर ऑफ रॉ, पहले हम एक मैसेज बना लेते हैं जिसमें हम वैल्यू ऑफ रॉ यूजर से इनपुट ले लेंगे। ठीक है, रॉ, यहाँ पे वैल्यू आ रही होंगी रॉस की। अब वैल्यू ऑफ रॉ इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट अब आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, कॉलम की। अच्छा, यहाँ पे हम ना आई प्लस जे सब याद होगा आप लोगों को, हमने किया था आई प्लस जे का फायदा क्या हो रहा था मुझे कि जीरो हम, की जगह 1 लिखा है हाँ, जीरो की जगह इंडेक्सिंग। अगर हम 1 करना चाहें इंडेक्सिंग को तो हम वहाँ पे कर देते थे। तो यहाँ पे हम वैसे ही काम कर लेते हैं, आई प्लस 1 कर लेते हैं ताकि वो इंडेक्सिंग हो सके ठीक से। और यहाँ पे हमने कॉलम के लिए भी काम करना है तो हम कॉलम लिखेंगे। अच्छा, कॉलम के साथ भी अगर आप चाह रहे हैं +1 करना तो आप उसके साथ भी अपने पास +1, आई जो था रॉ के लिए था और कॉलम के लिए हम क्या लेंगे फिर, J+1। जी ठीक मिस। है, J+1 कर दिया। यहाँ पे आपके पास रॉ भी स्टार्ट हो रही है और कॉलम भी स्टार्ट हो रहा है। आप चाहें तो इसको ना और अच्छा दिखाने के लिए प्लस करके ना इस तरह से कौन कठिन, 2 कॉलन लगाते ना यूं लगे हुए होते थे, लगता है क्या बस इस तरह से ये कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे बना दिया। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते थे, कंसोल डॉट रीड की, कन्वर्ट डॉट रीड या लाइन। इंट डॉट पार्स कर लें आप, जो आपको आसान लगे। इंट डॉट पार्स कर लिया सपोज मैंने, और इसके अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन हमने पास किया और ये आपके पास यहाँ से यूजर से इनपुट आएगा। इनपुट को मैं होल्ड करवाऊंगी अपने एरे के अंदर जो मैंने यहाँ पे अभी बनाया था आई और जे के साथ लूप लगा के। आई और जे दोनों उठा लेंगी, रॉज भी एंड कॉलम एंड दैट्स इट। इतना पहले चला के देखते हैं कि आउटपुट क्या बनता है एंड उसके बाद आगे देखेंगे। एंटर देखें, यहाँ पे रॉ 1 और कॉलम 1 वैल्यू एंटर करना है। ठीक है, मैंने डाल दिया 23। अब क्या कह रहे हैं, रॉ 1 है और कॉलम कौन सा है इसका, 2 है, 45। रॉ 1 मिस कॉलम, आउटपुट शो नहीं होगी। आउटपुट से शो नहीं हुई, जस्ट अ नहीं मिनट। मिस। अब ठीक है, जी जी मिस। मिस। नजर आ रही है। पहले आपके पास मैसेज देख लीजिएगा क्या क्या आ रहे हैं, रॉ 1 कॉलम 1, रॉ 1 कॉलम 2, रॉ 1 कॉलम 3, देन रॉ 2 स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हमने 3 रॉ और 3 कॉलम का बनाया था अपना एरे, तो उसी हिसाब से आप वैल्यूज को इंसर्ट करते जाएं। अब मेरे पास रॉ 1 थी, 2 थी, अब 3 स्टार्ट हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पेस एंटर कर दी, डेफिनेटली वो एरर कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास पूरा एरे जो है यहाँ पे वर्क करता रहेगा। जितनी आप वैल्यूज इंसर्ट करते रहेंगे वो उसी हिसाब से आपको लाके वैल्यू रिटर्न में भी देगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं कराई हुई लूप के बाहर, जरा ये जो फॉर का लूप लगा हुआ है ना, इसके लूप के मैं बाहर आऊंगी। अब आपने यहाँ पे, मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज बना लूंगी, इसमें इस तरह से ना आप स्पेस डाल दें ताकि आपको पता रहे कि आपका जो आंसर है यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हो रहा है। कुछ नहीं करिएगा, सिर्फ फॉर का लूप लगाएं और यहाँ पे आके एरे डॉट गेट लेंथ वाला जो आपने काम किया था वो काम करें और 0 से स्टार्ट कर दें इसकी पोजीशनिंग, दैट्स इट। सेम एज इट इज यहाँ पे आके आपने जे का लूप पास करना है, जो ऊपर लगाया था ना एज इट इज आप सेम लूप लगा दें, कोई इसमें मसले की बात नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, जे का लूप पास किया और इसमें आके आपने लिखा एरे डॉट गेट लेंथ और इसका आपकी लेंथ की इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट की। दूसरा, बस कंसोल डॉट राइट लाइन लगाना है और कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे प्रिंट करवाया था द वैल्यू ऑफ रॉ इज दिस दिस, या फिर आप चाहें
तो जिस तरह से यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ है, सिंपल इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं एक ही लाइन में सारा डेटा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट बनाते हैं राइट लाइन की जगह, और यहाँ पे मैं लिखा एरे ऑफ, कौन सा एरे चाहिए, आई और जे वाला, आई कॉमा जे, और इसके साथ मैंने थोड़ा सा स्पेस कॉन्केटिनेट कर दिया। बाहर आके इस फॉर लूप से हमने स्पेसिंग को प्रिंट करा दी। नेक्स्ट लाइन के लिए हम प्रिंट कराते ना स्पेस, दैट्स इट। ये छोटा सा काम हमने यहाँ पे अपने पास करके रख लिया है, कोड नहीं है और सेल कोड नहीं है। ठीक है, ये कोड हो गया हमारा। अब चेक करते हैं कि आउटपुट कैसा बनता है। ओके, एंटर वैल्यू रॉ 1 कॉलम 1। ठीक है, रॉ 1 कॉलम 3, रॉ 2 स्टार्ट हो चुकी है मेरी, और अच्छा यहाँ तक डालने का जब मैं एंटर करूँ 3 रॉ हो गए, 3 कॉलम्स भी हो गए। यहाँ पे आपके पास देखें बने हुए आ गए पूरी वैल्यू जो भी आपने इंसर्ट यहाँ पे करना स्टार्ट की थी। मैंने एक लाइन में सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाया था, और फॉर का लूप जब मेरे पास एंड कर रहा था कंडीशन, जब मेरे पास फॉर लूप की कंडीशंस यहाँ पे एंड हो रही थी, तो मैंने क्या किया था, कंसोल डॉट रीड लाइन करने का, राइट लाइन करने का फायदा क्या होगा, मेरे पास वो नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट लेके आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज है आपके पास। अगर मैं इस तरीके से आउटपुट बनाना चाहती हूँ तो खाली स्पेस दें, लाइन का जो था राइट लाइन का लाइन हटा दें, और जहां फॉर का इंटरनल लूप एंड हो रहा है, जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो डेफिनेटली यहाँ से फिर चलना स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन एंड देन फिर ये नीचे वाला लूप चला, जब फॉल्स हुई नेक्स्ट लाइन एंड देन फिर बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आपने डायमंड पैटर्न्स वगैरह बनाए थे ना, उसमें लूप लगा के काम किया था, बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? यस मिस। यस मैम। ठीक है, इसको परफॉर्म कर लें अपने पास। हो गया है मैम। हो गया। और बाकी स्टूडेंट्स भी कर लें। इसको मैं जूम आउट कर रही हूँ ताकि आपके पास ये कोड थोड़ा एक साथ आ जाए। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कोड है यहाँ पे। हो गया। गुड। यहाँ तक से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। 2 डायमेंशंस एरे के अंदर अमार हुआ आपका? काम कर रहा हूँ। जल्दी से कर लें। ठीक है, उसके बाद चलो आप लोग टास्क कर रहे हैं ना, आपके अटेंडेंस भी कॉल कर रही हूँ। सैफुर रहमान, महाद, अनस, मैं मोहम्मद अतीब, अजय एमन, प्रेजेंट मैम। मिसबा, मिसबा नहीं है? मोहम्मद अली शाह, सर से अहमद अली शाह, अहमद अली। मैं उसका मैसेज आया था, वो कह रहे कि मेरी लाइट गई है, जब जैसी लाइट आएगी मैं आ जाऊंगा। यस अम्मार, प्रेजेंट मैम। इबाद, प्रेजेंट अब्दुल मैम। सबूर। ठीक है, सही है।
ऑन हसन अली, ऑन, प्रेजेंट मैम। ठीक है। हमाद, दुआ, Present, ma'am. यासिर, प्रेजेंट में। उजैर, प्रेजेंट। वानिम, प्रेजेंट मिस। साद, प्रेजेंट मिस। तलहा, अरीज, नूरुलैन, Present, miss. दुआ मलिक, दानियाल, उम्मे हानी, Present, miss. महाद नहीं है प्रेसिडेंट अभी तक, सैफुर रहमान नहीं है, ऐमन नहीं है, मिसबा नहीं है, सॉरी ऐमन हयात है, ऐमन हयात है, मिसबा नहीं है। मिस मैंने सिर्फ लास्ट क्लास नहीं ली थी, उससे पहले तो ऑलमोस्ट सारी क्लासेस ली हैं। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से शायद आपने कहीं मेरी मिस्टेकनली शायद एब्सेंट लगा दी, तो मेरे पास कैंपस से मैसेज आया हुआ था। आपकी 3 एब्सेंट आ रही हैं टोटल। आपने लास्ट क्लास ली थी ना ऐमन? नहीं मिस, लास्ट क्लास नहीं ली थी, नहीं है ना? मेरे घर में इवेंट था। जी जी मिस। और उसके पहले वाली क्लास आपने ली थी, और जी उससे बिल्कुल पहले यानी कि आपने मिड टर्म के बाद जो आपकी क्लास हुई है ना, आपकी वो जी वाली मैम। क्लास मिस है। मिड टर्म की जो वेरी नेक्स्ट क्लास हुई है वो क्लास आपकी नहीं हुई, और एक जो लास्ट क्लास है आपकी वो मिस है। इसके अलावा आपके पास एक और क्लास है जो स्टार्ट की नहीं हुई है। आई थिंक ये 1 2 मिस मैंने 3 ऑलमोस्ट 4 सारी क्लासेस ली हैं, बस लेकिन लास्ट में तो मैं कह रही हूँ कि मैंने हाँ ऑफ किया था। आपकी टोटल 3 एब्सेंट है मेरे पास। एक आपकी 4th क्लास स्टार्ट में मिसिंग है, और एक आपकी मिड टर्म के बाद की मिसिंग है, और एक जो आपने लास्ट क्लास नहीं ली है वो वाली मिसिंग है। ये 3 क्लासेस की मेरी एब्सेंट है, लेकिन 3 क्लासेस पे आपका कोई इशू तो नहीं है। खैर वैसे भी नेक्स्ट वीक आपका लास्ट है, जी जी मिस। उसका नहीं होगा। मिस मेरी लगा दी। जी अजीब आपकी लगा दी है मैंने। अच्छा, ये वाली एग्जाम्पल हो गई है हमारा अब तक आपकी यहाँ पे, या फिर कोई एरर आ रहा है आपका इस एग्जाम्पल में? नो मिस। अच्छा मैम, हमें मतलब मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास नहीं ली थी, लेक्चर सुना था सिर्फ, तो मुझे पता नहीं था कि जो है मेथड्स में काम करना था। मैंने असाइनमेंट जो है विदाउट मेथड किया है, सिर्फ एक में मेथड लगाया था। ठीक है, जिसमें मेंशन था उसमें लगाना है, जिसमें नहीं था तो वो कंसिडर हो जाएगा सबका। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर आज की जो टास्क होंगे सारे वो मेथड्स के अंदर करिएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ऑन आपका हो गया? यस मिस। ये मिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपके पास एग्जाम्पल पे। ठीक है, यहाँ पे मैनुअल पे आ जाइए। स्क्रीन शेयर मैं कर देती हूँ, मैनुअल आपका शो हो रहा है। आपके पास अभी विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन शेयर हो रही है, मैनुअल की हो रही है? मैनुअल की। चलो ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये वाला एग्जाम्पल करने के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 3 डायमेंशन एरे। ठीक है, जिसे अभी आपने 2 डायमेंशन देखे थे, इसी तरह से अब आपने
3 डायमेंशन देखने हैं, ठीक है। अच्छा देखें, जिस तरह से आपके पास 2 डायमेंशन जो होते हैं ना, वो एक्स और वाई एक्सिस की तरह हम कंसिडर करते हैं। अगर सिंपल 1 डायमेंशन तो हम उसको एक्स एक्सिस भी कह रहे होते हैं, अगर 3 डायमेंशन है तो हम एक्स वाई और जेड एक्सिस भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 3 डायमेंशन एरे इज इंडेक्सेस बाय 2 और मोर इंटीजर। Declaration this multi-dimension array in C sharp is done by putting a comma inside the brackets, ठीक है। inside bracket के उसने कॉमा डाल के वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। प्लस आपके पास by using 2 commas inside the bracket you can declare a 3 dimensions array। अगर आप 2 कॉमा लगा रहे हैं तो it means you are doing 3 dimensions array। आपके पास यहाँ पे 3 डायमेंशन एरे का सिंटेक्स मौजूद है, इसको भी देख सकते हैं आप। यहाँ तक आवाज क्लियर आ रही है? यस मिस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 डायमेंशन हैं, आपने 2 3 और देखिए यहाँ पे आपके पास पहले कितनी बतानी है आपने, आपके पास 2 रॉ बनेंगी, ठीक है। ये एक रॉ, ये मेरे पास 2 रॉ, मैं इसको आपको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए, ठीक है। ये मेरे पास जो है मेरी ये फर्स्ट रॉ है और ये वाली जो है मेरे पास कितनी आ गई, सेकेंड रॉ आ गई। कितने कॉलम्स बनेंगे मेरे पास, 3 कॉलम्स बनेंगे। चेक कर लें, ये 3 कॉलम्स आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे और ये 3 कॉलम्स आ रहे हैं यहाँ पे आपके, ठीक है। इन 3 कॉलम्स के अंदर कितनी वैल्यूज इंसर्ट होंगी, वो आपने 2 वैल्यूज देंगे, 1 2 1 2 1 2, मतलब कि 2 रॉ हैं, 3 कॉलम्स हैं और हर कॉलम के अंदर 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। ये रॉ है, ये आपके पास कॉलम है और ये आपके पास क्या है, वैल्यूज, ठीक है। तो कितनी रॉ बनेंगी, कितने कॉलम्स बनेंगे और कितनी रॉ के और कितने कॉलम्स के अंदर कितने आपके पास यहाँ पे वैल्यूज डलेंगी, वो आपके पास की लास्ट इंडेक्स बता रहा होता है। ये बात समझ आती है या नहीं, ये बता दूं। क्या कि लास्ट इंडेक्स से बताता है कि कितने एलिमेंट्स आएंगे हर। एग्जैक्टली कि कितने एलिमेंट्स और कितने आपने वैल्यूज को इंसर्ट करना है। क्लियर है ये बात? जी। और सबको क्लियर है ये कि आपके पास कितनी रॉज बनेगी? हाँ बोले। सबसे पहले वाली जो होगा उसके अंदर आपने बताना है कि नंबर ऑफ रॉज कितनी, 2 रॉ है, एक ये वाली रॉ बन गई, ठीक है, और एक ये वाली जो ब्राउन से बॉक्स बने हुए ना, ये 2 रॉ को मैंने इंडिकेट किया हुआ है। कॉलम्स कितने बनेंगे, 3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, एक रॉ में, दूसरी रॉ में पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम्स आ गए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हर कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज इंसर्ट करनी है, मुझे 2 वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो ये मेरे पास जो कॉलम्स थे इनके अंदर मैंने कितनी वैल्यू इंसर्ट करना स्टार्ट की, 2। अब 2 रैंडमली वैल्यूज आप कोई भी अपनी मर्जी से इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई सवाल है? नहीं मिस। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल कैसे रन होगी, कैसे परफॉर्म, देखिए जब हमने 1 डायमेंशन की बात की थी तो हमने 1 लूप लगाया था, 2 डायमेंशन की बात की तो 2 लूप लगाए, 3 डायमेंशन की जब बात करेंगे तो कितने लूप लगाने चाहिए मुझे, यहाँ पे 3 लूप लगेंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आप फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। अगर 3 लूप से करेंगे तो देख लें यहाँ पे 1 2 और ये 3, यहाँ पे देख लें प्रिंटिंग के लिए भी 3 लूप लगेंगे, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे कितने लूप लगा के काम करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल परफॉर्म करनी है, सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे आ जाए अपने पास, इसको मैं कमेंट कर रही हूँ पूरे कोड को, ठीक है, और कमेंट करके हम अपने पास यहाँ पे नीचे कर देंगे स्क्रॉल, ताकि आपके पास एक ही फाइल में सारा काम हो। यहाँ पे आने के बाद आप अपने पास एक सिंपल सा आप बताना चाहते हैं एरे, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक एरे लिया, जरूर नहीं इंटीजर टाइप बनाए, स्ट्रिंग और फ्लोट की बना लीजिएगा आप लोग, कोई मसला थोड़ी है, वो भी ऐसे ही बनते हैं। ये बन गए 3 डायमेंशन के, हमने डिक्लेयर किया एरे, दो रॉ, 3 कॉलम और हर कॉलम के अंदर 2 वैल्यूज, ठीक है।
ये मेरी रॉ की बॉडी ओपन हुई, टर्मिनेटर लगा दीजिएगा लास्ट में, इसके अंदर आ जाएं। कितनी रॉ बनानी थी मुझे? 2 रॉ बनानी है, तो यानी कि पहले तो मैं 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊं, ये पहली रॉ हो गई और ये मेरे पास हो गई दूसरी रॉ, 2 रॉ बन गई। हर रॉ के अंदर 3 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। ओके भाई, यहाँ पे आ जाएंगे, पहला कॉलम हो गया, ठीक है, कॉमा, ये मेरे पास दूसरा कॉलम हो गया, कॉमा, ये तीसरा कॉलम हो गया। इस तरह से बनाना चाहते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएं, सेम आपने यही काम करना है। पहला कॉलम हो गया मेरे पास, कॉमा, ये मेरे पास दूसरा कॉलम हो गया, कॉमा, और यहाँ पे मेरे पास आ गया तीसरा कॉलम। ये 3 कॉलम हमने इसके अंदर अपने मर्जी से डिफाइन कर लिए। अब क्या करेंगे, पहले देखें 2 रॉ बन गई हैं, ठीक है, ये पहली रॉ, ये दूसरी रॉ, हर रॉ के अंदर 3 कॉलम्स बन गए हैं। अब इन 3 कॉलम्स को कितनी वैल्यूज डालनी होंगी? 2 वैल्यूज, 2 पोजीशन, 12,2 या 12,3, इस तरह से 2 वैल्यूज इंसर्ट होंगी। मोर देन 2 अगर मैंने इंसर्ट कर दिया तो डेफिनेटली ये एरर हो जाएगा, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का, ठीक है। रिड्यूस साइज कह रहा होगा आपको करने के लिए। सेम काम यहाँ पे भी आ जाए, ये हो गया, आगे आ जाए, ये हमने यहाँ पे भी इंसर्ट कर लिया। आपके पास यहाँ पे सारी वैल्यूज आ जाएंगी इंसर्शन के लिए। अब आपने यहाँ से आके काम करना स्टार्ट करना है अपना एरे का, ठीक है। ये एक रॉ है, ठीक है, ये वाली एक रॉ मैं इसको बना भी देती हूँ बॉक्सेस के अंदर ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। ये वाला जो है ये एक रॉ आ गई, फर्स्ट रॉ, दिस वन इज माय सेकेंड रॉ, ठीक है। सेकेंड रॉ के अंदर मुझे 3 कॉलम्स डिफाइन करने थे, ऐसे ही कहा गया था, तो ये मेरे पास से 3 कॉलम्स आ गए, ठीक है, जिसके अंदर 3 कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे भी 3 डिफाइन कर दिए हर रॉ के अंदर। 2 वैल्यूज का मुझे बोला गया था कि हर रॉ के अंदर मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 2, तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज डिफाइन की, यहाँ पे 2 वैल्यू और यहाँ पे 2 वैल्यू। सेम एडिटिव नीचे भी काम किया, 2 वैल्यू और यहाँ पे भी 2 वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कितनी रॉ, कितने कॉलम और उसके अंदर कितनी वैल्यूज को इंसर्ट करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? अब इसको प्रिंट की बारी आ जाती है। अब आपको इसको अगर प्रिंट करवाना है तो किस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं आप, लूप के बाहर अब लगाना है आपने एक लूप। अच्छा, मर्जी है, अगर सिर्फ प्रिंटिंग की बात करें तो आप फॉर ईच से भी काम कर सकते हैं। एरे लिखे हैं यहाँ पे और सिंपल अंदर आके कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर प्रिंट करवा लें अपना एरे, ठीक है। आप इसके अंदर क्या पास कर दें, आइटम, और इस तरह से प्लस लगा के कॉन्टिन्यू कर लें। ये भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से लाइन का कीवर्ड हटा देंगे ताकि जो न्यू लाइन आ जाते हैं ना हर वर्ड के बाद वो ना आए, और बाहर लगा दे कंसोल डॉट राइट लाइन। अब देखें आउटपुट कैसा बनता है इसका। इस तरह से भी काम कर सकते हैं, थोड़ा सा शायद मैनेज हो जाए। अच्छा, इसने क्या किया, अब आप देखें इसने क्या किया, मेरे पास एक ही रॉ में सारा डेटा दिया, वो नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके पास फॉर ईच का लूप कोई कंडीशन, कोई लॉजिक, कोई भी अपने पास जो है फॉल्स कंडीशन का वेट नहीं करता, वो पूरा डेटा उठा के सारा डेटा एक साथ शो कर देता है, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? ये पूरा डेटा एक साथ प्रिंट हो रहा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे ये वाली चीज जो है काम नहीं कर रही होती है। अगर मैं इन केस यहाँ से उठाती और यहाँ पे लगा देती तो फिर वही वाली बात हो जाती कि हर लाइन पे एक न्यू आउटपुट आ रहा होता। सो इस तरह कैसे करना है, इस तरीके से कर लें। फॉर का लूप लगा के करना है, फॉर का लूप लगा के कर लें, ठीक है। ये एक शेयर नहीं हो रही कौन सी वाली, आउटपुट की? जी। ये देखें आउटपुट मैं दिखा देती हूँ दोबारा चला के, अब ठीक नजर आ रही है?
नहीं मिस, क्या आउटपुट किसी शो नहीं हो रही अब अभी? आ गई, अब आ अब आ गई। गई मिस। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देख लें सारा आउटपुट एक साथ प्रिंट होके आ रहा है, इस वजह से क्योंकि ये फॉर ईच का लूप ना वेट ही नहीं करता कंडीशन फॉल्स होने का, ये डायरेक्टली आपकी सारी कंडीशंस को एक साथ रन कर देते हैं। इस वजह से आई समझ कि आपको अगर उस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्मेट प्रिंट करना है सो यू हैव टू यूज फॉर लूप। अगर यही काम मुझे फॉर लूप से प्रिंट करना होता तो कैसे होता, आए इसी में देख लेते हैं। यही वाला काम अगर मैं फॉर लूप से प्रिंट करती देन कंडीशन कैसे बनती। इस लूप को मैं कमेंट कर देती हूँ। कितने इंडेक्सेस हैं, मतलब कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन हैं। तो पहला लूप आ जाएगा फॉर आई का, जिसे हम क्या करेंगे एरे डॉट गेट लेंथ, और एरे की लेंथ कितनी गेट करेंगे अपने पास यहाँ पे 0 से। इसी के अंदर आके आपने एक और लूप लगा लिया जे का, जे के लूप में मैंने इसको कह दिया एरे डॉट गेट लेंथ, और इसके गेट लेंथ को भी हम अपने पास यहाँ पे आके जे से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा एमन और मिसबा आपके कैमरे ऑन हो रहे हैं। मिसबा आपका भी कैमरा ऑन हो रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आई और जे के 2 लूप आ गए। अब देखिएगा के का भी एक लूप है। अब के का लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले 0 इंडेक्स था, 1 इंडेक्स, और अब कहाँ से आ रहा है मेरे पास 2 इंडेक्स। ठीक है, तो के का लूप है कि थर्ड डायमेंशन जो आपने प्रिंट करना है उसके लिए मैंने क्या किया एरे डॉट गेट लेंथ, और गेट लेंथ के अंदर अपने पास आपने यहाँ पे लूप लगाए और इसको आपने कह दिया 2 0 1 2। सिंपली आपने अब करना क्या होगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन के अंदर आपने सिंपल यहाँ पे आके क्या करना है राइट करा एरे ऑफ आई कॉमा जे कॉमा के, और यहाँ पे आके आप अपने पास कॉन्केटिनेट कर लें साथ में दिस वन स्पेस। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो, अब आप क्या करना चाहते हैं कि न्यू लाइन पे वैल्यूज आ जाएं या अलग लाइन पे चली जाएं, तो फिर आप उसके लिए कंसोल डॉट राइट लाइन 2 दफा कर दें। तो इस तरीके से आपके पास पूरा लूप वैसे ही काम करने लग जाएगा जिस तरह से आप अभी कर रहे थे। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, कुछ लिखे नहीं, खाली स्पेस के लिए हम कर रहे हैं ताकि हर बार एक न्यू लाइन पे आउटपुट जो मुझे चाहिए वो आउटपुट मुझे न्यू लाइन पे मिलता रहे। दैट्स इट। अब देखिएगा आउटपुट पे क्या इफेक्ट मेरे पास पड़ रहा है। आउटपुट स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ये देखें 2 रॉज हैं, 2 कॉलम हैं अब आपके पास यहाँ पे। ठीक है, पहली रॉ आ गई, ये दूसरी रॉ आ गई, इसके अंदर 3-3 कॉलम्स बने हुए आ रहे हैं और फिर उसकी वैल्यूज भी आपके पास एज इट इज प्रिंट हुई जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाया था आपको, एज इट इज बना हुआ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 रॉ थी, 3 कॉलम्स, एंड देन उसके अंदर 2-2 हर कॉलम के अंदर वैल्यू। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अब ये थोड़ा सा आपका लेंथी प्रोसेस हो जाता है क्योंकि इसके लिए आपके पास 3 लूप आते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा डायमेंशन होंगे उतने ज़्यादा आपके पास जो है लूप बढ़ते चले जाएंगे। अब पूछें क्वेश्चन क्या है इसमें? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट कर लें। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर इसके बाद जो है हम इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे और फिर कुछ एरे की टाइप्स भी देखनी है। ठीक है, यहाँ पे एरे के आगे पास कुछ टाइप्स भी होती हैं, उन टाइप्स को भी डिस्कस करना है हमें। और ये फॉर ईच के लूप में हटा देती हूँ यहाँ से।
ये वाला हो गया। यस ठीक है, किसी का एरर आ रहा है इसमें? यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसकी हमारे पास यहाँ पे, जिसमें आपने जो है यूजर से वैसे ही काम करना है, इनपुट लेके। फिर आपने एक 3 डायमेंशन एरे बनाया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें यूजिंग फॉर लूप फॉर इंसर्टिंग वैल्यूज इन मल्टी डायमेंशन एरे। वैसे ही आप 3 लूप लगाएंगे, 0 1 2 और लेंथ गेट करके। यहाँ पे आपने कंसोल डॉट राइट लाइन मल्टी डायमेंशन एरे ले लिया 0 1 2 3 इंडेक्सेस पे और आई जे के प्रिंट करवा दिया। रीड लाइन लगाएं और वैल्यूज को प्रिंट करें। ये काम आपने अभी खुद से करना है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10.5, इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करें पहले, उसके बाद फिर हम इसके बाद जो है एरे की टाइप्स देखेंगे, जिसके अंदर आपके पास जेक्ट एरे कहा जाएगा कि जेक्ट एरे आपके पास किस तरह से काम करता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल में कहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं, और फिर कुछ सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम होंगी इसकी, ठीक है। जल्दी से आपके पास परफॉर्म कर लें, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। 10.5 वाली जो एग्जाम्पल है आपके पास, इसको परफॉर्म करनी है अभी आपने। सिंपल बिल्कुल वैसे ही है। करना क्या है इसके अंदर, आपने खाली कि जितना भी आपने अभी तक काम किया ना, एज इट इज उसी को फॉलो करते हुए चलें, उसी एग्जाम्पल के अंदर काम करें। बस यहाँ से वैल्यूज जो है अब आ रही होंगी आपके पास एरे की। इनपुट लेना है। अगर आपने अभी वाली एग्जाम्पल कर ली है तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइंस ऐड करनी होगी इसके अंदर, बाकी सब तो कोड हुआ वही होगा।
ठीक